हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज हम देखेंगे 20 से 31 मार्च के बीच क्या होने के चांसेस है फॉर वाटर साइन पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो वालों के लिए। देखते हैं ये डेज आपके लिए कैसा रहेगा। पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, सबसे पहले रीड करेंगे पाइसिस वालों के लिए। मीन राशि 20 to 31 के बीच में क्या होने के चांसेस है। पाइसिस मीन राशि, किंग ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि इस टाइम पर आपकी पैसा जो है आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिस पर आपने अपना फाइनेंस कहीं लगाया हुआ है, वहाँ पर से आप जिस रिज़ल्ट को चाह रहे हैं, आप जो प्रॉफिट चाह रहे हैं, उस प्रॉफिट को आने में अभी वक्त है, अभी टाइम है। वो मिलेगा आपको, वो चीज़ जो आप सोच रहे हो, या अगर हो सकता है आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, किसी जॉब के लिए अगर आप सोच रहे हो, जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए सोच रहे हो, या कोई ऐसा पोजीशन आप चाह रहे हो, बिज़नेस में ऑनर के लिए चाह रहे हो, बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, या आपने कहीं अगर अपना पैसा फंसाया हुआ है, आपका पैसा जो फंसा हुआ है उसको आने में अभी आपके पास वक्त है, आपके पास वो पैसा आएगा, बट उसमें अभी टाइम है। आप बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन हो सकते हो, जो भी आप देख रहे हो पाइसिस वाले मीन राशि। आपने अपना जो इन्वेस्टमेंट है अपना कहीं आपने लगाया है, बट उसमें अभी पैसे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, टाइम है उसमें, कुछ टाइम है उसमें, बट वो चीज़ें आपको मिलेंगी। आप बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन होंगे, आपको हर काम टाइमिंग परफेक्ट टाइम पर पसंद होगा, एंड आपका जो फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है वो आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है, या आपने हो सकता है उस मकाम को पहुंचने के लिए, उस मकाम तक जाने के लिए आपने बहुत उस पर बहुत वर्क किया है। आपने जो वर्क किया है उसका आपको फ्रूट मिलेगा, बट उसमें आप टाइम है, जो आपने पैसा लगाया है वो आपको मिलेगा। या अगर आप किसी जगह में न्यू लैंड लेना चाह रहे थे, किसी न्यू पर्पस से, तो वहाँ पर वो चीज़ें आपके फेवर में होंगी, बट उसमें टाइम है। बहुत जल्द अगर आप सोच रहे हो कि इस मंथ में हो जाए, या किसी भी तरह से 8 दिन में 4 दिन में हो जाए, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, उसमें वक्त है, बट आएगा आपके फेवर में। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपकी तरफ, अगर आप सिंगल हो तो कोई आपकी तरफ लव ऑफर लेकर के आने वाला है, और अगर आप मैरिड हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, जिसके लिए आपने बहुत वेट किया है, वो चीज़ें अब आपकी फुलफ़िल होंगी। मे बी इस समर सीज़न में वो चीज़ें आपका ड्रीम पूरा होगा, एंड हो सकता है आपको अपने प्लेस से किसी दूर जगह जाना पड़े अपने वर्क के लिहाज से, या आपकी जो मैरिज फिक्स होगी वो आपके प्लेस से दूर होगी, डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस में आपकी मैरिज हो सकती है फिक्स। आपकी जो मैरिज होगी वो आपके होम प्लेस से दूर होगी। अगर आप मेल भी देख रहे हो तभी भी आपकी मैरिज आपके हाउस से दूर होगी, एंड उस पर्सन का, जिस पर्सन से आपकी मैरिज होगी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस उसका हो सकता है, एयर साइन, या अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। नेक्स्ट पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। कुछ कंफ्यूजन है जो चल रही है इस वक्त, कुछ कंफ्यूजन है जो चल रही हैं इस वक्त आपके जहन पे। आप सोच रहे हो कि वो चीज़ें जहाँ पर हो सकता है आपने जो इन्वेस्टमेंट आपका लगाया हुआ है, तो वो चीज़ें अगर आप सोच रहे हो कि वो चीज़ें आपके फेवर में आपको तुरंत मिल जाए, अदरवाइज़ आप उसे छोड़ दो या क्या करो, आपको सिक्योरिटी मिल नहीं पा रही है, तो आपको लग रहा है कि वो आप छोड़ दो या उसे आप करो, तो आप इन दोनों चीज़ों में फंसे हुए हो, एंड कंफ्यूज हो सकते हो इस चीज़ को लेकर के।
कन्फ्यूज़न है, या अपने पर्सन के लिए भी आपके लिए जो रिश्ता भी आएगा आप उसके लिए हो सकता है कंफ्यूज हो, अगर आप सिंगल देख रहे हो। एंड अगर आप मैरिड हो एंड अगर आप अपने फाइनेंस के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो कन्फ्यूज़न है आपको कि क्या जिस जगह पर मैंने पैसे लगाया है वहाँ से मुझे वो मनी मेरा मिलेगा या मुझे वो प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो इस टाइम पर। तो आपको अपने जो आपके बिजनेस पार्टनर होंगे या जहाँ पर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहाँ पर आपको ओपनली बात करने की ज़रूरत है। आपका जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना आपको आपका जो कंफ्यूज़न है वो दूर होगा, बिकॉज आप इस टाइम पर कंफ्यूज हो। देख लेते हैं और कार्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपका जो नेचर होगा वो लीडरशिप का हो सकता है। पाइसेस वाले मीन राशि, तो आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं एंड आप अपने फैमिली को या अपने पार्टनर को बहुत लव करते हो, बट जितना लव करते हो उतना एक्सप्रेस करते नहीं हो एंड चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हो। आपका जो मार्स है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, बहुत एनर्जेटिक पर्सन आप हो सकते हो। इस वजह से चीज़ें आप अपने लिहाज से चलाना चाहते हो, प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हो। आपका जो इमोशंस है वो आप कंट्रोल करके उसे रखते हो एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है। किसी चीज़ का रिस्पॉन्स है आप पर, फैमिली का रिस्पॉन्स हो सकता है या अपने वर्क का रिस्पॉन्स हो सकता है लीडर हो आप, किसी जगह के ऑनर हो सकते हो। पाइसेस मीन राशि, देख लेते हैं और कार्ड्स जिससे कुछ क्लैरिफिकेशन हो सके। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपने जहाँ पैसा लगाया हुआ है या आपने जिस जॉब के लिए आप सोच रहे थे वो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा। उसमें टाइम है बट आपके फेवर में होंगी, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। एंड जो अनमैरिड पर्सन देख रहे हो अगर आप, तो आपकी मैरिज उस जगह पे फिक्स होगी जहाँ पर आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत अच्छा होगा। जिस फैमिली में आपकी मैरिज होगी वहाँ पर उस फैमिली का फाइनेंस बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छी फैमिली में आपकी मैरिज होगी। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है इस टाइम पर आपका किसी ने हार्ट ब्रोक किया है, हो सकता है इस टाइम पे किसी के साथ हो सकता है आप दोनों के बीच कोई आया ऐसा पर्सन जिस वजह से आप दोनों डिटैच हो गए, अलग हो गए। हो सकता है इस वजह से जो सिंगल देख रहे हो सकता है किसी से आपका रिश्ता टूटा एंड कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा हो। एंड अगर आप फाइनेंस के तरीके से देख रहे हो या कैरियर वाइज देख रहे हो तो हो सकता है इस टाइम पर आप फेल्योर हुए इस टाइम पे एंड इस वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो एंड बहुत लोन फील कर रहे हो इस टाइम पर, बहुत अलोन फील कर रहे हो इस टाइम पर आप। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव पर्सन हो एंड डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है तो हो सकता है कहीं ट्रैवल करो एंड डिवाइन आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है बिकॉज बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टू ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ को बैलेंस करने में लगे हुए हो सकता है आप अपने कैरियर एंड फैमिली या अपने मैरिज को लेकर के आप बहुत बैलेंस करके चलना चाह रहे हो इस टाइम पर, नेगेटिव हो रहे हो इस टाइम पर, कंफ्यूज हो सकते हो इस टाइम पर, तो चीज़ों को बैलेंस करके चलना आपके लिए इस टाइम पर बेहद ज़रूरी होगा। पाइसेस वाले, देख लेते हैं क्या है एंजल का मैसेज आपके लिए। पाइसेस मीन राशि,
डोंट स्टॉप, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी वर्क कर रहे हो आप उसको करो, आपको उसमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप सही डायरेक्शन में हो। ये एंजल का मैसेज है आपके लिए। कैंसर, कर्क राशि, देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, क्या होने के चांसेस है इन 20 to 31 के बीच में आपके साथ। कैंसर वाले, कर्क राशि, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट एंड फीडबैक देना ना भूलें, शेयर करें चैनल को। जस्टिस, आपको जस्टिस मिलने वाला है। हो सकता है जितना आप अपने वर्क प्लेस पर जितना आपने काम किया है उसका अब आपको जस्टिस मिलेगा उस पर। एंड हो सकता है आपके फैमिली में भी आपने जितना अपने फैमिली के लिए किया है अब लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे। जो आपकी वैल्यू को नहीं समझते थे वो अब आपकी वैल्यू को समझेंगे कि आपने उनके लिए क्या किया, या आप उनके लिए कितना कुछ तो कर रहे थे। अब उन्हें सच्चाई पता चलेगी। हो सकता है बहुत टाइम से आपके बारे में लोग आप जितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहे थे वे आपको समझ नहीं पा रहे थे, तो अब समझेंगे, बिकॉज अब आपका मार्स स्ट्रांग हो रहा है। मार्स आपका स्ट्रांग है। हो सकता है इस टाइम तक आपका पहले मार्स आपका स्ट्रांग नहीं था, तो बिकॉज या हो सकता है कि अब आपका मार्स स्ट्रांग होने वाला है। या अगर आपका मार्स स्ट्रांग भी है तो जो चीज़ें आपने आपको लोगों ने बहुत गलत समझा, जिस तरह से आप थे आपको उस तरह से लोगों ने नहीं समझा। जस्टिस आपके साथ नहीं हो रहा था, बट अब होगा, वो समय आ चुका है। इस 2026 में आपके साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो अब तक आपको नहीं मिली, वो चीज़ें अब आपको मिलेंगी। जस्टिस का कार्ड आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू आइडिया आपके जहन पे आ रहा है, तो आप एक इंस्पिरेशन बनोगे लोगों के लिए। ये टाइम आपके फेवर में है। 2026 आपके फेवर में है। अगर आप सिंगल थे बहुत टाइम से, तो अब आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आप दोनों मिल करके जिस भी वर्क को करोगे आप वहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। देख लेते हैं और कार्ड्स। नाइट ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में बिल्कुल ही न्यू पर्सन आएगा जिसके लिए हो सकता है आप सोच रहे हो कि बहुत टाइम से, वो पर्सन अब आपकी लाइफ में आएगा। और अगर आप सिंगल भी हो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो बिल्कुल ही न्यू पर्सन हो आपके लिए। फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया है। फोर ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आप इस टाइम पर हो सकता है इस टाइम पर कुछ चीज़ें आपने ऐसा फील किया जो अब आप किसी से अपनी बातों को शेयर करना नहीं चाहते। आप इस टाइम पर सेपरेट हो जाना चाह रहे हो। इस टाइम पर आप हो सकता है आपको रिजेक्शन मिला, किसी ने आपको रिजेक्ट किया, या हो सकता है आपको वर्क में, आपके जॉब में आपको वहाँ पर वो वैल्यू आपको नहीं मिला जिस वजह से आप सभी से अभी बातचीत बंद कर दी हो। या अपने फैमिली में हो सकता है आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे हो इस टाइम पर। यस, इस टाइम पर आप सबसे दूर हो चुके हो। इस टाइम पर आप मेडिटेशन करना चाह रहे हो। इस टाइम पर आप सबसे अलग हो जाना चाह रहे हो। देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। कैंसर, कर्क राशि, द हेरोफेंट का कार्ड आया है। आपके फेवर में चीज़ें अब फर्स्ट कार्ड में भी मैंने बताया, जस्टिस का कार्ड आया है, द हेरोफेंट का कार्ड आया है। बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से आपकी मैरिज होगी एंड हो सकता है जो चीज़ें आपने सोची थी वो चीज़ें अब आपकी फुलफिल होगी। जॉब में भी आपको वो जगह मिलेगा जो अभी तक आपने जिसके लिए वर्क किया, जो चीज़ें आपको नहीं मिली वो चीज़ें अब आपको मिलेंगी। जो एफर्ट आपने डाला उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बट वो चीज़ें अब आपको मिलेंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस टाइम पर अपने सारे ब्लॉकेज हटा रहे हो, सारे ऑब्स्टिकल हटा रहे हो। इस टाइम पर जो चैलेंजेस है उसे आप हटा रहे हो, दूर कर रहे हो एंड बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से आप चीज़ों को क्लियर कर रहे हो, अपने सारे ऑब्स्टिकल हटा रहे हो, बहुत पॉजिटिव हो रहे हो इस टाइम पर आप।
लोगों से सेपरेट हो बिकॉज लोगों ने आपको नहीं समझा, तो अब आप लोगों से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, लोगों से दूर जा चुके हो इस टाइम पर आप, एंड अपने सारे चैलेंजेस हटा रहे हो, सारे चीज़ों को फेस कर रहे हो, एंड बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से आप वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो आप। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लॉन्ग टाइम से कुछ ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में ऐसा था जो हट ही नहीं रहा था, आप सोच रहे हो किस तरह से हटे, एंड अब आप उसको हटा रहे हो, तो अब आपने खुद पर वर्क करना शुरू किया है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। डिवाइन टाइमिंग पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ गुड लक है, आपके साथ डेस्टिनी आपके फेवर में है। तो जो चीज़ें आपको जब मिलनी है वो चीज़ें, वो पर्सन या वो जॉब या वो सक्सेस आपको मिलेगा, डिवाइन टाइमिंग पर मिलेगा, बिकॉज गॉड हमेशा आपके साथ है। देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। आस्क योर एंजल्स, आप अपने एंजल से पूछो, आप मेडिटेशन करोगे तो आपको आपका आंसर डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज आपका इंट्यूशन पावर हो सकता है बहुत स्ट्रांग हो, तो आप जब मेडिटेशन करोगे तो कुछ सवाल के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। फॉरगिवनेस, आपको लोगों को फॉरगिव करना है, लोगों को क्षमा करना है आपको, आप किसी के लिए कुछ बुरा मत सोचो, एंड एंजल आपके लिए वर्क कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें आपके फेवर में होंगी। नेक्स्ट स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट एंड फीडबैक दे। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि कैसा रहता है 20 से 31 मार्च के बीच में ये मंथ। 8 ऑफ कप्स, मून इस टाइम पर आपका वीक होता नजर आ रहा है इस टाइम पर, बिकॉज इस टाइम पर आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, इस टाइम पर बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। हो सकता है आपके, अगर आप मैरिड हो तो आपके लव, आपका जो लव आपका जिसके साथ लव चल रहा है वहाँ से भी आपका डिस्टेंस कुछ हुआ हो, या हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो इस टाइम पर कुछ नेगेटिविटी आपके पास आ रही है, एंड आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर आप सोच रहे हो कि ऑब्स्टिकल हट क्यों नहीं रहा है। सारे आपको लग रहा है कि सारे नेगेटिविटी हमेशा मेरे पास ही क्यों आ जाती है, इस टाइम पर आप नेगेटिव हो रहे हो। इस मार्च लास्ट तक भी आप थोड़े डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हो, एंड नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, बिकॉज आपके फेवर में चीज़ें हो नहीं रही हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑब्स्टिकल है जो आप हटाना चाह रहे हो, वो हट नहीं रही हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नेक्स्ट देख लेते हैं और कार्ड से। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। द हैंगमैन का कार्ड आया है, सेकंड कार्ड। सरेंडर किया हुआ है आपने गॉड पे, सेकअप हो चुकी है आपकी लाइफ। इस टाइम पर आपको लग रहा है कि कुछ भी आपके फेवर में क्यों नहीं हो रहा, आपका माइंड बिल्कुल नहीं चल रहा है। आप चाह रहे हो कि ये टाइम जल्दी से आउट हो आपके लाइफ से, एंड ये जो चीज़ें हैं आपके लाइफ से अब ख़त्म हो, एंड चीज़ें आपके फेवर में हो। आपने गॉड पर सरेंडर किया हुआ है। आपको लग रहा है कि कुछ भी आपके फेवर में क्यों नहीं हो रहा है। इस टाइम पर आपको ऐसा फील होगा बिकॉज आपका मून इस टाइम पर वीक होता नज़र आ रहा है। जितना हो सके आप अपने मदर के साथ अपना रिश्ता, जितना हो सके मदर के साथ रिलेशन आप अपना अच्छा बनाएं, जिससे कि आपका मून स्ट्रांग हो पाए। मदर की सेवा करें जहाँ तक हो सके, एंड मेडिटेशन करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप जिसके लिए सोच रहे हो, जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हो, वो पर्सन अभी तक ये सोच नहीं पा रहा है कि वो आपसे लव की करता भी है या नहीं करता है। अगर आप सिंगल हो तो आप तक आना चाहता है, बट उसने अभी तक डिसीज़न लिया ही नहीं है कि वो सही डिसीज़न लिया भी है या नहीं लिया है, तो उसके अंदर इस टाइम पर कंफ्यूजन चल रहा है।
एंड जॉब में भी अगर आप हो, जिस जॉब को आप करना चाहते हो, वहाँ पर भी अभी आपको चीज़ें क्लियर आपकी नहीं हो पा रही हैं कि किस तरह से चीज़ें आपके फेवर में हो, क्यों नहीं हो रही है। आपको लग रहा है कि चीज़ें सही होंगी, बट वो चीज़ें वहाँ पर रुक सी गई है। आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बट उसका आपको रिजल्ट वैसा मिल नहीं रहा है जिस ढंग से आप चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें क्लियर हो, आप तक लोग अपनी इंट्यूशन को बताएं, बट आपको समझ नहीं आ रही है कि चीज़ें कैसे क्लियर होंगी। कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत हो सकती है इस टाइम पर आपको। कार्ड्स खुद आ रहे हैं। बहुत इस टाइम पर आप डिप्रेस फील कर रहे हो, बहुत ही आपका मन शांत नहीं है इस टाइम पर। आपका मून इस टाइम पर वीक होता नज़र आ रहा है। नेक्स्ट द चैरियट का कार्ड आया है। विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी इस टाइम पर, विल पावर स्ट्रांग होगी। ये चीज़ें आपके लाइफ में इसलिए आई, ये चीज़ें आप सोच रहे थे कि ये चीज़ें मेरे लाइफ में क्यों आई, तो ये चीज़ें आपके लाइफ में इसलिए आई बिकॉज आप चीज़ों को, लोगों को समझे। एक लाइफ आपके लिए एक चैप्टर, एक लेसन दे करके आपको गया, एक लेसन दे रहा है। बिकॉज ये जो टाइम है यही लोगों को सीख देता है। तो ये टाइम आपके लिए सीख देने के लिए था, और डेफिनेटली आप यहाँ से जैसे ही निकलोगे, ये टाइम आपके लाइफ में जून टू जुलाई के बीच में चीज़ें आपके फेवर में होना शुरू होंगी एंड आप सक्सेस होंगे। आप ऐसे जगह पर होंगे जहाँ पर आप ऑनर होंगे, जहाँ पर आप लीड करेंगे। रूल करने की आपकी एनर्जी आ रही है, बॉस फिगर आपका हो रहा है। तो चीज़ें जो हैं आपके फेवर में आएंगी इस टाइम पर। इस टाइम पर आप महादेव की पूजा करें। इस टाइम पर आपको गॉड की तरफ अधिक कनेक्ट होना है। आप जिस भी देव को मानते हो, जिस भी गॉड को मानते हो, आपको गॉड की तरफ कनेक्ट होना है। बिकॉज इस टाइम पर आपके लिए स्पिरिचुअलिटी आ रही है, स्पिरिचुअल होने का आपको लेसन दिया जा रहा है। आप कुछ स्पिरिचुअल हो भी रहे हो। ये चीज़ें आपकी लाइफ में इसलिए आई, एक लेसन देना चाह रहा था, एक चैप्टर था आपके लाइफ का, एक डार्क फेस था आपके लाइफ का। यहाँ पर से चीज़ें जब निकलेंगी तो एक चीज़ें जो सही चीज़ें होंगी, जो इसका फ्रूट आपको मिलेगा, वो आपने लाइफ को तब जाना। आप तब जानोगे कि किस तरह से लाइफ में चीज़ें होती हैं। स्ट्रांग बनाने के लिए ये चीज़ें आपके लाइफ में आई एंड इंट्यूशन पावर इस टाइम पर आपका स्ट्रांग हुआ। आप हो सकता है टू ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हो एंड ऑपोजिट जेंडर आपका हो सकता है। वहाँ पर आप हो सकता है आप ब्रदर सिस्टर मिल करके किसी भी सिचुएशन को सॉल्यूशन किए, किसी भी सिचुएशन को सॉल्व किए। आप दोनों हो सकता है, आप जो भाई बहन होंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा वॉल की तरह काम करेंगे। एक दूसरे से डिफरेंट होंगे बट एक दूसरे के साथ आप दोनों हमेशा रहेंगे। दोनों एक दूसरे से अलग सोचोगे, दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होंगे, बट दोनों एक दूसरे के लिए आप हमेशा काम आएंगे। एंड ये चीज़ें आपके लाइफ में हो सकता है, अगर आप अलग भी हुए हो तो चीज़ें आपके फेवर में, आपको समझाने के लिए कर्मा ने ये आपके साथ किया, ताकि आप अपने ब्रदर सिस्टर में आपका अटैचमेंट हो, तो ये चीज़ें आपके फेवर में हुई। एंड इस टाइम पर आपको आपके लाइफ में केतु आपको स्ट्रांग बना रहा है। नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो चीज़ें जो हैं वो आप अपने फेवर में करने के लिए कुछ चीज़ों को, ऑब्स्टिकल को आप हटाते नज़र आ रहे हो, चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो, हटा रहे हो, एंड वहाँ पर आपको विक्ट्री मिलेगी बिकॉज केतु आपको इस टाइम पर स्ट्रांग बना रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है।
तो इस टाइम पर जो सिंगल हो उसकी मैरिज फिक्स होने वाली है एंड ट्रेडिशनल तरीके से आपकी मैरिज होगी। एंड हो सकता है आप बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन हो एंड हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी मानते हो, एस्ट्रोलॉजर आप खुद भी हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, या हो सकता है ये चीज़ें आपके लाइफ में आपको एक सजेशन दे, एक सॉल्यूशन दे। आपका जो मरकरी है ये यहाँ पर स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है। तो अगर आप सिंगल हो तो आपकी मैरिज जो है वो ऐसे पर्सन से हो सकती है जो लिब्रा हो, लिब्रा, तुला राशि, या डॉक्टर, टीचर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, ऑनर एंड बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन होगा। अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आपका जो मेल पर्सन होगा वो बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन होगा। एंड अगर आप मेल देख रहे हो जो आपकी फीमेल पर्सन होंगी, डेफिनेटली वो अपने बातों को क्लियर करके बताएंगी आपसे। मरकरी बिकॉज आपका स्ट्रांग रहेगा, इस टाइम पर आपका मरकरी स्ट्रांग हो भी रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो इस टाइम पर आपको वीक कर रही हैं, आपकी मूड स्विंग कर रही है, सिकअप हो चुका है आपका लाइफ इस टाइम पर, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है। बट आने वाले टाइम पे, इसी टाइम पर एक चैप्टर आपके लिए था, एक लेसन था, वहाँ पर आप दोनों ने मिलकर, ब्रदर सिस्टर आप दोनों ने मिल करके आप दोनों ने लाइफ के चैलेंजेस को हटाया एंड आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, आप चीज़ों को इस तरह से हैंडल करने लगे कि चीज़ों को आप, चैलेंजेस को आप हटाने लगे एंड स्पिरिचुअल बने। इस टाइम पर आप, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं थे तो अब आप स्पिरिचुअल बने एंड केतु जो है वो आपको इंट्यूशन पावर आपका स्ट्रांग बनाने के लिए आपके लाइफ में ये फेज लाया। एंड गॉड आपके साथ है, कोई हो सकता है, कोई गॉड का कोई पर्सन हो सकता है जो आपके साथ है एंड उसके लाइफ में होने से आपके लाइफ में कुछ आपको सजेशन मिलता रहेगा। डेफिनेटली वो पर्सन आपके लिए एंजल की तरह होगा एंड वो पर्सन आपको हमेशा ही आप जब भी उससे सॉल्यूशन मांगो आपको वो देगा। बिकॉज वो जो पर्सन आपके लाइफ में होगा वो पर्सन कोई भी हो सकता है। आप उसे जब भी देखोगे आपको वो कोई गॉड का फरिश्ता नज़र आएगा, जस्ट लाइक एंजल। तो वहाँ पर आपको उसके साथ अच्छा बिहेवियर बनाने की ज़रूरत है। आप उससे गाइड ले, आपको वो अच्छा गाइड करेगा एंड वो आपके लाइफ में, आपके जो पर्सन हो सकता है, आपके पर्सन भी आपके लाइफ में, अगर आप सिंगल हो तो आपके पर्सन लाइफ में, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आपका जो मेल पर्सन होगा वो आपके लाइफ में आपको हमेशा ही गाइड करेगा और वो गाइडेंस आपके लिए बेस्ट होगा। तो आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन होगा जिसकी बातों को आपको सुनने की ज़रूरत है। डेफिनेटली डिवाइन यूनिवर्स उस पर्सन को आपके लिए भेजा है। नेक्स्ट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ ऑब्स्टिकल हैं जो आपको लग रहा है हट नहीं रहे हैं, बट टाइम के साथ वो आपके फेवर में होंगी चीज़ें एंड आपको जो चीज़ें मिलनी है वो आपको मिलेगी। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो अगर आप सिंगल हो तो आपकी मैरिज भी होगी, हो सकता है इस समर सीज़न, या हो सकता है फिक्स होने के चांसेस हो सकते हैं, या आपकी जो मैरिज होगी वो आपके प्लेस से दूर होंगी, या हो सकता है नवंबर दिसंबर के बीच में आपकी मैरिज हो। बिल्कुल ही न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएगा। अगर आप, हो सकता है अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो तो उस पर्सन से आपकी मैरिज नहीं होगी। आपका जो मैरिज होगा वो एक ऐसे पर्सन से होगा जो आपके लाइफ के लिए बिल्कुल न्यू पर्सन होगा एंड ट्रेडिशनल तरीके से अरेंज मैरिज होगी आपकी। जॉब के लिए सोच रहे हो तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपके फेवर में होंगी एंड वो चीज़ें बिल्कुल ही नई होगी आपके लाइफ में। देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है स्कॉर्पियो वालों के लिए, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले इस टाइम पर आपकी बहुत ही आपका माइंड जो है
बहुत डिस्टर्ब चल रहा है इस टाइम पर, कार्ड्स खुद ही आने लग रहे हैं। बहुत ही इस टाइम पर आपका जो मेंटली कंडीशन है वो सही नहीं जा पा रहा है। अपनी इंट्यूशन को सुने, लेट गो। जो चीज़ें आपके लाइफ से जा रही हैं आप उसे रिलीज़ करो। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, तो अभी उसे आप जाने दो, उसके पीछे आप अधिक ध्यान मत दो, अपना टेंशन अधिक उस पर मत लगाओ। बिकॉज एंजल उसके लिए भी कुछ सोचा है, आपके लिए भी कुछ सोचा है, तो उस मोमेंट के लिए भी एंजल कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हो सकता है ये जो फेस आपके लाइफ में आया वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, मनी आने वाली है, एक न्यू अवसर आने वाला है, एक टाइम आने वाला है जो आपके फेवर में होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट एंड फीडबैक देना ना भूले। गुड बाय, राधे कृष्णा, बाय बाय, थैंक यू।